गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य से मत भटकना। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य से मत भटकना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, उनसे घबराकर कभी भी अपने मंजिल की तरफ जा रहे हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हो, उससे वापस मत आना। क्योंकि जिस दिन आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, जिस दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, उस दिन वही लोग जो आपकी निंदा कर रहे थे वो बोलेंगे कि हमें पता था ये कर सकता था या ये कर सकती थी, है ना। तो कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, आगे बढ़ते हुए जाना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? विकास। हमारा टॉपिक कौन सा चला हुआ है? विकास। विकास में हमने क्या पढ़ा था? विकास की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़े थे विकास के रूप। विकास के रूप में आपको कराई रही थी, तभी लास्ट में वीडियो बंद हो गई थी, लेकिन मैंने चारों रूप आपको करा दिए थे। ठीक है, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन से कराए थे मैंने आपको? विकास के 4 रूप कराए थे। तो वो आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, कौन कौन से थे? आकार में परिवर्तन, यहाँ पे अभी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे? आगे का करेंगे, ठीक है। और क्या था? पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति। ये 4 मैंने क्या बताए थे? विकास के रूप बताए थे। विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कब से? गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। मृत्यु तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति का विकास होता रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? आज कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आज हम करेंगे, हेडिंग डालेंगे विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, ठीक है। एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे अच्छे से, फटाफट से। तो सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है विकास का? सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। सबसे पहला क्या है? निरंतरता। साफ साफ नोट डाउन करते हुए चलेंगे अपनी कॉपी में। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत, जैसे कि आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, निरंतरता, लगातार, मतलब जो प्रक्रिया लगातार होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, निरंतर चलती रहती है, वो क्या होती है? विकास होती है। ठीक है, यानी विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है विकास? इसके अंदर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही समझ लेंगे। बस खाली आपको हमें क्या करना है? विकास के सिद्धांत है जो वो कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। ये तो सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये हम आसानी से समझ सकते हैं, बोल के भी समझ सकते हैं, लिखने की इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो क्या फटाफट से एक एक हेडिंग को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो मैं साइड में हो जाती हूँ और आप फटाफट नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो निरंतरता का सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया। क्या है निरंतरता का सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी नहीं रुकती। कब से शुरू हो जाती है? ये माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। विकास की जो प्रक्रिया है, और कब तक चलती है? मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, जैसे इसे देखने से पता चल रहा है कि अब हर एक व्यक्ति एक जैसे तो होते नहीं कि सब व्यक्ति एक जैसे होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती है, उनके विकास की गति अलग होती है, वृद्धि की गति अलग होती है। ठीक है, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो सबकी क्या है? अलग अलग व्यक्तिगत क्या होती है? भिन्नताएं होती है। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। सेकंड क्या लिखेंगे? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत लिखेंगे। व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत में मैंने आपको बता ही दिया कि
सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से अन्य बालक के समरूप नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बालक मंदबुद्धि होता है, कोई पिछड़ा होता है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, किसी की जो पावर हो, जो सीखने की शक्ति होती है वो क्या होती है, वो बहुत अच्छी होती है। उसे एक बार एक चीज़ बताओ वो उसे कभी नहीं भूलते। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 10 बार बताओ तभी भी वो उसे गलत ही करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। दूसरा सिद्धांत हमारा क्या होगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत लिखेंगे विकास क्रम की एक रूपता। विकास क्रम की एक रूपता। इनके अंदर लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना? अगर इनके अंदर लिखने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं फिर से क्लास में आपको एक एक करके डिफाइन करा दूंगी, क्योंकि मैं बता तो अभी भी रही हूँ ना क्या है, तो उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें। अब आप सीटेट पढ़ रहे हो, बीएड किया है आपने, तो सब कुछ पढ़ा तो होगा ही ना, बिल्कुल छोटे बच्चे तो आप हो नहीं। ठीक है, तो विकास क्रम की एक रूपता क्या है, मतलब जो विकास होता है वो एक रूप से नहीं होता, मतलब समान दृष्टि से या समानता से नहीं होता। जैसे किसी बच्चे का विकास तेजी से होता है, कुछ बच्चे कैसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके विकास की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। कुछ बच्चों का विकास तेजी के साथ होता है। कुछ आपने देखा होगा कि ऐसे मतलब 10 साल का बच्चा किसी ने का आपने देखा होगा, ऐसा लगता है देखने में जैसे 5 साल का हो, तो क्या है, उसकी विकास की गति धीमी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं 10-12 साल के बिल्कुल बड़े लंबे हो जाते हैं 6 फुट के, तब उसके विकास की गति कैसी है, तेज है। तो सबकी विकास क्रम की जो एक रूपता है वो एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो इसे लिखेंगे विकास क्रम की एक रूपता। नेक्स्ट लिखेंगे विकास एवं वृद्धि की दर एक सी नहीं रहती। वृद्धि की दर एक सी नहीं रहती। तो बिल्कुल सही बात है कि विकास और वृद्धि की दर एक सी कैसे रह सकती है, विकास और वृद्धि में अंतर होता है ना, तभी तो विकास और वृद्धि की दर एक सी नहीं रहती। इसे नोट डाउन करेंगे आप, ये हेडिंग को नोट डाउन करेंगे सारी फटाफट से। तो इसमें क्या, इसका विकास और वृद्धि की दर एक सी नहीं रहती, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि विकास की गति तो हमेशा एक जैसी नहीं होती, आपको पता ही है। लेकिन जो शैशवावस्था के शुरू में कुछ गति होती है, आप इसे लिखते रहिए। शैशवावस्था जब शुरू होती है, उसके शुरुआत के वर्षों में क्या होता है कि गति कुछ तीव्र गति से होती है, आपने देखा ही होगा। लेकिन बाद के वर्षों में क्या होता है, जब बाद के वर्ष होते हैं उस अवस्था के, तो उसमें क्या होती है, गति धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। और किशोरावस्था के प्रारंभ में क्या होता है, किशोरावस्था के प्रारंभ में गति तेजी से होती है और अधिक समय तक बनी रहती है। आपने देखा होगा ना, जब किशोरावस्था आती है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बड़ी तेजी से हो जाते हैं बड़े। ठीक है, पता भी नहीं चलता वो कब बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि वृद्धि और विकास में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और अवस्था में ये जो अवस्थाएं होती है विकास और वृद्धि की, वो एक जैसी नहीं होती। जैसे मैंने बताया ना अभी कि जैसे किशोरावस्था होती है, शुरुआत में तो क्या होगी, तीव्र गति से होगी, तीव्र गति से होनी शुरू होगी, और इतनी तीव्र गति से होगी कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब बच्चे बड़े हो गए। ठीक है, और जो शैशवावस्था होती है वो बड़ी मंद गति से धीमे होती है। ठीक है, तो क्या होता है, विकास और वृद्धि की दर कभी भी एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 5वां सिद्धांत लिखेंगे कि वंशानुक्रम एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। फटाफट से लिखेंगे इसे। क्या है हमारा नेक्स्ट सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। ये क्या है,
कि इसमें क्या होता है कि जो बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंत्यक्रिया का परिणाम होता है। बालक का जो विकास होता है वो क्या होता है, वातावरण और किसकी, वंशानुक्रम की जो परस्पर क्रिया होती है उसका परिणाम होता है। ठीक है, और जो केवल वंशानुक्रम अथवा वातावरण बालक के विकास की गति व दिशा को निर्धारित नहीं करते। जो बालक का वातावरण होता है, जो वंशानुक्रम होता है, वह थोड़ा ही बालक की गति व दिशा को निर्धारित करती है। वे क्या करते हैं कि दोनों अंत्यक्रिया के द्वारा विकास की गति व नियंत्रण का, दोनों के द्वारा, किसके, विकास की गति के द्वारा और वंशानुक्रम के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या होता है, विकास की गति होती है। ठीक है, विकास की गति होती है किसके द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा और दिशा के द्वारा। ठीक है, तो इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। विकास की दिशा के द्वारा और विकास के गति क्या होती है, गति होती है किस किस के द्वारा होती है, वंशानुक्रम और विकास की दिशा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हमारा 6 नंबर पे कौन सा सिद्धांत आएगा, 6 नंबर पे आएगा निश्चित एवं, ये हो गया ना, निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का, वंशानुक्रम एवं पूर्व कथनीय, ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है ना, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विशेष की ओर चलता है। आपने देखा ही होगा, विशेष की ओर चलता है। विकास कैसे होता है, विकास विशेष से सामान्य की ओर नहीं चलता, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। सामान्य स्थिति से विकास किसकी ओर चलेगा, विशेष की ओर चलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है या विशेष से सामान्य की ओर चलता है, तो क्या करेंगे, नोट डाउन, टिक क्या करेंगे कि सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने के लिए बालक क्या करता है, इधर उधर से यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। आपने देखा होगा ना, शुरू में क्या होता है, जैसे मतलब सामान्य से विशेष की ओर, क्या मतलब क्या है, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, जब वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो इधर से झपटेगा, कोशिश करेगा उसे पकड़ने की, लेकिन नहीं पकड़ पाएगा। फिर जब जैसे अगर वो चीज़ उसे नहीं मिलती तो रोना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, हाथ पैर पटकने शुरू कर देगा। तो क्या करेगा, वो सामान्य स्थिति होती है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ हमें कैसे लेनी है, कैसे उठानी है। ठीक है, तो फिर जब बड़े हो जाते हैं तब थोड़े ऐसे चिल्लाएंगे, रोएंगे कि फटाफट से रो के चिल्ला के अपनी जिद पूरी करनी है, नहीं ना। तो बच्चा होता है तब वो छोटी अवस्था में होता है, तो उसका विकास कैसे हो रहा है, सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से मतलब पहले वो सामान्य चीजें होती है, नॉर्मल चीजें होती है, उन्हें सीखता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता जाता है कैसा, विशेष की ओर वो बढ़ता जाता है। उसे पता चल जाता है कि हमें कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि बच्चा क्या करता है, जब आप शुरू में उसे माँ पापा कहना सिखाते हो तो वो हर किसी को ऐसे ही बोलता है। कोई भी घर में आ जाए उसे पापा बोलेगा, कोई लेडीज घर में आ जाए उसे माँ बोलेगा, क्योंकि उसे उस टाइम पता नहीं होता कि कौन माँ है और कौन पापा है। उसे पता होता है कि इस मतलब जो लेडीज है उसे माँ कहना है और जो जेंट्स है उसे पापा कहना है। तो धीरे धीरे उसे पता चलता है, फिर वो क्या करता है, सिर्फ अपने पापा को ही पापा बोलना शुरू कर देता है और किसी को पापा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे तब पता चल जाता है कि ये ही तुम्हारे पापा है, ये ही तुम्हारी माँ है। ठीक है, ये मैंने खाली आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर पे लिखेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। विकास के जो सभी आयाम होते हैं वो कैसे संबंधित होते हैं एक दूसरे से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से होते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ठीक है,
जैसे आपने देखा होगा कि इनमें से किसी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कौन कौन से आयाम? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। आपने क्या देखा है कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें औसत से ज़्यादा मतलब अपने वो बहुत तेज़ी से उनमें वृद्धि होती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 10 साल का बच्चा ऐसा लगता है कि जैसे 20 साल का हो, बहुत तेज़ी से। तो क्या होता है कि उनका जो और सारी जितनी एक्टिविटी होती है उनमें भी वृद्धि होती है। उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, बुद्धि होती है, उसमें भी वो तेज पाए जाते हैं। ये देखा गया है कि जिन बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होता है उनका मानसिक विकास भी तेजी से ही होता है। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध किस किस में होते हैं? हमारे विकास के जितने भी आयाम हैं कौन कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और आदि। ठीक है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिस बच्चे की विकास की दृष्टि कम होती है, धीमी होती है, उसका बौद्धिक विकास भी उतने ही धीरे से होता है। मतलब आपने देखा होगा ना, ज़्यादातर जो बच्चे बहुत कम गति से उनका विकास होता है। जैसे कुछ बच्चे, मैंने बोला ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 8 साल का बच्चा भी ऐसा लगता है कि 3 साल का है। उसका शारीरिक विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो उसका मानसिक विकास भी धीमी गति से ही होता है। आप कभी भी नोट डाउन कर लेना, कभी भी देख लेना ये चीज़ें, कि नोट कर लेना कि जिस बच्चे का शारीरिक विकास होगा उसकी गति तेज होगी, उसका मानसिक विकास भी तेज गति से होगा। वो मतलब समय से पहले ही सारी चीज़ें सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो समाज में जाना शुरू कर देगा, वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके शरीर का विकास हो चुका है ना। अब वो लगता है तो 12 साल का, लेकिन लगता है 18 साल का, तो वो 18 साल के बच्चों में बैठना शुरू कर देगा, उन्हें दोस्ती करनी शुरू कर देगा, उसे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। लेकिन जिस बच्चे का शारीरिक विकास तेज गति से नहीं हो रहा, मंद गति से, धीमी गति से हो रहा है, उसका मानसिक विकास भी धीमी गति से ही होता है। आपने ये देखा होगा, क्योंकि जो छोटा बच्चा, जो वो है 8 साल का बच्चा है मान लीजिए, और वो लगता है 4 साल का, बहुत कम उसका शारीरिक विकास हो रहा है, तो वो क्या करेगा? छोटे बच्चों के साथ ही खेलना शुरू कर देगा, छोटे बच्चों के साथ ही रहना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे बड़े बच्चों में बैठने में शर्म आती है, शर्म महसूस होती है। ठीक है, वो सोचता है कि मैं इन्हीं के साथ रहूं। तो उसका मानसिक विकास भी किस गति से होगा? उसी गति से होगा। कौन सी गति से? कि छोटे बच्चों के हिसाब से। वो अपने आप को छोटा ही समझता रहेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जिन बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होता है उनका मानसिक विकास भी तेजी के साथ होता है, और जिन बच्चों का शारीरिक विकास धीमा होता है, धीमी गति से होता है, उनका मानसिक विकास भी धीमा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। लिखेंगे विकास की दिशा। सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी ना, अच्छा अब आएगी। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है हमारा? कि विकास की जो होती है, विकास लंबवत सीधा न होकर कैसा होता है? वर्तालुकार होता है। विकास लंबवत सीधा न होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार यानी कैसा? डिफाइन करती हूँ मैं, कि जो आपने देखा होगा कि जो बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार क्यों होता है? वह
एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि क्या होता है, बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व करता है, वर्तुलाकार की आकृति की तरह आगे बढ़ता है। जैसे आपने देखा कि किसी अवस्था में एक वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उस गति की ओर जाता है, बल्कि विकास की ओर बढ़ता है, और विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल सीधी गति से नहीं बढ़ेगा, विकास जो होगा वो सीधी गति से नहीं होगा, कभी रुक जाता है, कभी धीमी गति से होता है, कभी तेज गति से होता है, कभी शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं सबका विकास तो नहीं हो रहा है एकदम से कि एकदम से सारी चीज़ों का विकास हो गया। किसी का विकास होने में टाइम लगता है, धीमी गति से होता है, मतलब शारीरिक अंगों का विकास, ठीक है, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, तो वो एकदम सीधी रेखा में या एकदम तेजी से नहीं होता। कैसे होता है, धीरे धीरे होता है, कभी रुक कर होता है, कभी तेज गति से होता है। वर्तुलाकार का मतलब है कि मतलब एक स्थिति में नहीं होगा, कभी रुक जाएगा, कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा, कभी नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में होता है विकास, यानी वो सीधी रेखा में लंबवत नहीं होता कि एकदम से विकास होना शुरू हो गया और खत्म हो गया, तो उस स्थिति में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 9 नंबर पे लिखेंगे वृद्धि और विकास की कौन सा सिद्धांत है, वृद्धि और विकास की क्रिया, वृद्धि और, दिखाई दे रहा है यहाँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। मैं ऊपर इसे आप फटाफट से नोट डाउन कीजिए, मैं इसे ऊपर लिख दूंगी फिर से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसे। नाइन नंबर पे जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम, विकास की क्रिया वंशानुक्रम और क्या होती है, वातावरण का संयुक्त परिणाम है। वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, संयुक्त परिणाम है, संयुक्त परिणाम है। ये क्या है कि जो वृद्धि और विकास की क्रिया होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे कि जो वृद्धि और विकास की क्रिया होती है वो, जैसे मान लीजिए बालक की बुद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। जैसे वृद्धि और विकास की क्रिया में क्या होता है, वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्ति संबंधी के लिए क्या करता है। जब अतः वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है इन दोनों में समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है उसमें समान महत्व देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की प्रक्रिया क्या होती है, एक साथ चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा लिखेंगे, 10वां सिद्धांत लिखेंगे विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी कोई इसके बारे में पहले से ही नहीं बता सकता कि इसका विकास कैसे होगा, किस गति से होगा। कोई बता सकता है, कोई भविष्यवाणी कर सकता है कि इसका विकास कैसे होगा, नहीं की जा सकती ना, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन बच्चा किस गति से बढ़ेगा, किस गति से उसका विकास होगा, किस गति से उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जितने जो भी होगा सारा विकास कैसे होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इस बच्चे का विकास किस तरह से होगा, किस स्तर तक होगा। तो कहने का मतलब है कि विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर नीचे वाला भी रफ करना है।
कौन क्या लिखेंगे? समन्वय का सिद्धांत क्या होता है कि विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। जो हमारे अंग होते हैं हमारे शरीर के, उनमें क्या होता है? आपस में समन्वय रहता है। बालक अपने संपूर्ण अंगों को क्या करता है? संपूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। उसके बाद वह क्या करता है? समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। और जब शरीर के विभिन्न अंग तथा उसके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता तब वह उचित विकास नहीं हो पाता। पहले बालक क्या करता है? हाथों पैरों को चलाना सीखता है, फिर अच्छे से चलना सीखता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? उसका समन्वय विकास, उसका क्या होता है? उसका बालक का समन्वय विकास उचित विकास नहीं हो पाता। क्यों? जब उसके शरीर के विभिन्न अंग उसके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समन्वय का सिद्धांत। नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। और लास्ट लिखेंगे चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है कि आप जैसे मतलब जो विकास है वो चक्राकार गति से होता है। कैसे कि कभी क्या होता है, कभी आपने देखा जैसे मैंने अभी बताया पीछे, कभी जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है, कभी विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, कभी कुछ समय के लिए विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, कभी बहुत धीमी गति से होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे होता रहेगा, कभी बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। तो वो किस प्रकार से होता है? चक्राकार रूप से होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ अवधि के लिए मतलब कुछ समय के लिए क्या होता है कि विकास की गति रुक जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी विकास बहुत तेजी से होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या? विकास के सिद्धांत। इन्हें आप एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? विकास से संबंधित क्या करेंगे? कारक करेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। इसे आप सारे जितने भी सिद्धांत हैं इन्हें एक एक को नोट डाउन करेंगे, और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास की अवस्थाएं, ठीक है। फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।